A steel wire of length 1 meter, mass 0.1 kilogram and uniform area of cross section 10 to the power minus 6 meter square is rigidly fixed at the both ends without any tension. प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि दोनों एंड्स फिक्स कर दिए हैं, मैंने ये दोनों एंड्स इसके फिक्स कर दिए। लेंथ दे रखी है 1 मीटर, मास दे रखा है 0.1 किलोग्राम, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर। और आगे देखिए, इफ द टेम्परेचर इज लोअर्ड बाय 20 डिग्री सेल्सियस, अगर इसमें लोअर्ड दिया जाए या हायर दिया जाए, इसका मतलब ये है कि वो टेम्परेचर डिफरेंस है। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिया हुआ है, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ट्रांसवर्स वेव आर सेट अप बाय प्लकिंग द वायर एट द मिडिल। मीन्स ये ट्रांसवर्स इसकी वेव है। ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड इज, इसके लिए मुझे दे रखा है y दे रखा है, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करनी है। y मुझे दे रखा है कितना, 200 गीगा पास्कल है। तो गीगा पास्कल को अगर मैं कन्वर्ट करूं 200 इंटू 10 टू द पावर 9 पास्कल, पास्कल से मतलब क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें अल्फा मींस कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.21 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। अगर इसमें टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसमें थर्मल स्ट्रेस है, क्योंकि ये दोनों ही एंड्स पर फिक्स है। तो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस क्रिएट हो रही है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्रिएट हो रही है। तो सबसे पहले मैं थर्मल स्ट्रेस को कैलकुलेट कर लेता हूं। तो हम एक चीज जानते हैं कि थर्मल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू होता है अल्फा इंटू डेल्टा टी। और थर्मल स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सपोज इसके अंदर जब अपन ने हीट ट्रांसफर की तो इसमें एक्सपेंशन होगा तो इसकी डायमेंशन चेंज होगी। तो इसलिए मैंने यहां पर लिख लिया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल्स टू कितना आता है, अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यहां से डेल्टा एल इज इक्वल्स टू आ जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी। ओके, हम जानते हैं कि थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है यंग्स मॉडुलस इंटू थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर रहा हूं। तो देखिए y अल्फा इंटू स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन है अल्फा इंटू डेल्टा टी। स्ट्रेन मींस चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा एल को मैंने लिख लिया एल अल्फा डेल्टा टी, और स्ट्रेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया y इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। और थर्मल स्ट्रेस को मैं लिख रहा हूँ क्या, टेंशन अपॉन एरिया, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, टेंशन अपॉन एरिया हो गया। T इज इक्वल्स टू कैलकुलेट होकर क्या आएगा, y इंटू ए इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये है टेंशन, इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मैं दो मेथड बता रहा हूं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो मेथड है। पहला ये जो मैंने डायग्राम बताया है मैं उससे सॉल्व करूंगा, और दूसरा जो अपन ने फॉर्मूले याद किए उससे अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन को डिटरमाइन करना है क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ वेव का जो फॉर्मूला आता है वो आता है v इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी अपॉन एम। यहां पर मुझे वेलोसिटी सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए मैं यहां पर t की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं, मास मुझे दिया हुआ है। तो मैं इसमें लिख रहा हूं v इज इक्वल्स टू अंडर रूट t की जगह पे लिख रहा हूं y इंटू ए इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी अपॉन मास। ये जो मास है डेट इज द मास पर यूनिट लेंथ।
मास पर यूनिट लेंथ। ओके, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? देखिए मास दे रखा है 0.1, यूनिट लेंथ दे रखी है 1, तो इसका कितना आ जाएगा मास पर यूनिट लेंथ? 0.1। इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। देखिए मेथड 1 तो ये बोलता है, मेथड फर्स्ट ये बोलता है कि अगर आपने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, वेलोसिटी अगर आपने कैलकुलेट कर ली, तो वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। दूसरा मेथड ये बोलता है कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करनी है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी अपॉन 2L। मैं यहां पे फर्स्ट मेथड से जरा इसे सॉल्व करूं, तो फर्स्ट मेथड से देखिए वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू मैंने कैलकुलेट कर लिया है, कितना है? v इज इक्वल्स टू है रूट के अंदर y इंटू ए एल्फा इंटू डेल्टा t अपॉन m। ये अपन ने इक्वेशन नंबर 2 मानी थी। यहां अगर मैं देखूं तो देखिए वेवलेंथ जो होती है ना, वेवलेंथ इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसका डबल होती है। मींस अगर मुझे इस स्ट्रिंग की लेंथ L दी गई है, तो अगर मैं वेवलेंथ डिटरमाइन करूं तो मैं लिख सकता हूं कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ। ओके, तो मैं इस वाले लॉजिक को लगा दूंगा यहां पे। और दूसरा मेरे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी अपॉन 2L। तो मैं यहां पर फर्स्ट मेथड से अगर इसे सॉल्व करूं तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग देखिए मैं इसे लिख रहा हूं, मुझे लेंथ दे रखी है कितनी? 1 मीटर। तो यहां से लेंथ मुझे प्रॉब्लम में दे रखी है 1 मीटर, तो यहां से ये कितनी आ जाएगी वेवलेंथ? 2 मीटर, राइट। मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा और वेवलेंथ मुझे मिल गई, मैं यहां पे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे आंसर पता चल जाएगा। मैं वेलोसिटी की वैल्यू रख रहा हूं इस वाली इक्वेशन में, तो वेलोसिटी v मींस रूट के अंदर आ गया y इंटू एरिया इंटू एल्फा इंटू डेल्टा t अपॉन m इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी f इंटू 2। यहां इन सब की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं। y की वैल्यू मुझे दे रखी है 200 इंटू 10 टू द पावर 9 पास्कल, एल्फा की वैल्यू दे रखी है 1.21 इंटू 10 टू द पावर -5, मुझे एरिया की वैल्यू दे रखी है 10 टू द पावर -6, मुझे मास दे रखा है 0.1 और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? टेम्परेचर डिफरेंस है 20 डिग्री सेल्सियस। मैं इन सारी वैल्यूज को पुट कर रहा हूं। यहां पर मैंने y की वैल्यू पुट की 200 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू एरिया की वैल्यू कितनी हो गई? 10 टू द पावर -6 इंटू एल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 1.21 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? 20 डिग्री सेल्सियस अपॉन मास की वैल्यू दे रखी है 0.1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू फ्रीक्वेंसी। यहां से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू आएगा, इस वाले पूरे पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूं तो देखिए 10 टू द पावर -5 से 10 टू द पावर -5 ही हो गया, 6 ही हो गया, 10 टू द पावर -11 हो गया, तो यहां से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां बचेगा 2, यहां पर 1.21 है और यहां पर है 20 में से अगर इसे में हटाऊंगा तो यहां आएगा 200, तो 200 इंटू 121 इंटू 2 ये हो जाएगा रूट के अंदर 484 अपॉन 2 यहां से आ जाएगा डिवाइड में, तो ये किसका रूट है? ये है 22 का रूट, तो 22/2 हो गया। जब इसका मैं डिवाइड दूंगा तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 11 हर्ट्ज। मींस इसका आंसर कितना आ गया? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू आ गया 11 हर्ट्ज। तो 11 हर्ट्ज एक बार जरा देखिए ऑप्शन में मैच करा लीजिए। ये प्रॉब्लम दे रखी है, इसमें 11 हर्ट्ज है, 11 हर्ट्ज है ऑप्शन नंबर सी। मींस इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, ये इसका करेक्ट आंसर। थैंक यू।